जीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस 1000 जीके जीएस की वीडियो सीरीज में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 1000 जीके जीएस की वीडियो सीरीज का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। सन से अर्थ पे लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड टाइम लगता है सन से अर्थ पे लाइट पहुंचने में। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मून से अर्थ पे रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो आपको पता होना चाहिए 1.28 सेकेंड टाइम लगता है, या आपको ऑप्शन में 1.3 सेकेंड भी दिया हो सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो था हमारा कि सन से अर्थ पे जो लाइट पहुंचने में टाइम लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको ऑप्शन में कभी कभी 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया हो सकता है या 8 मिनट 15 सेकेंड भी दिया हो सकता है। फ्रेंड्स ये तीनों आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द गैलेक्सी विच इज़ नियरेस्ट टू आवर गैलेक्सी मिल्की वे। फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा प्लेनेट अर्थ है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था जो हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है इसके नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? तो आंसर है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये हमारा गैलेक्सी जो मिल्की वे है इसके नियरेस्ट है। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब जो हमारा मिल्की वे हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें कुल मिला के 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट है। नंबर 1 पे जो है मरकरी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मरकरी नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है वीनस। नंबर 3 पे है अर्थ। फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 4 पे है मार्स। नंबर 5 पे है जुपिटर। नंबर 6 पे है सैटर्न। नंबर 7 पे है यूरेनस और नंबर 8 पे है नेपट्यून। और फ्रेंड पहले ना हमारे सोलर सिस्टम में 2006 से पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे। जो 9th था फ्रेंड्स वो प्लूटो था, लेकिन जो प्लूटो है अब ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है, अब ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नंबर 1 प्लैनेट जो है मरकरी। मरकरी जो है ना फ्रेंड्स ये अर्थ के सबसे पास है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मरकरी जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जो मरकरी और वीनस है इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो मरकरी है इसको सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में मतलब रेवोल्यूशन टाइम कितना होता है इसका, तो आपको पता होना चाहिए 88 डेज का टाइम होता है इसका। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे कि हम स्पिनिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो मरकरी है इसे हम स्पिनिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मरकरी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीनस की। वीनस क्या है? सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको कि हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो वीनस है इसे हम मॉर्निंग स्टार या वीनस स्टार इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे कि हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो वीनस ही है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वीनस है ना ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। मरकरी सन के पास है लेकिन मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, वीनस हॉटेस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आप कॉपी पे नोट कर लो, इसमें से भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं हमारा प्लैनेट जो है अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये 3rd प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम से, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे कि ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, तो आंसर इसका अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्थ है इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्थ है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ प्लेनेट की। फोर्थ प्लेनेट है हमारा मार्स। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वैसा कौन सा प्लेनेट है जिसे कि रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो मार्स है इसे हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड जुपिटर की। जुपिटर जो है ये फिफ्थ प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, तो आपको पता होना चाहिए जो जुपिटर है इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है गैनीमेड, ये किसके पास है, तो आपको पता होना चाहिए जुपिटर जो है इसके पास है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट गैनीमेड। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है यूनिवर्स की स्टडी को। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कॉस्मोलॉजी की, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ये बनता है कॉस्मो प्लस लॉजी। फिर जो कॉस्मो होता है इसका मतलब होता है यूनिवर्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है बायोलॉजी में, तो आंसर है साइटोलॉजी कहा जाता है सेल की स्टडी को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट। फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे कि हम कर्क रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, ये इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए 8 स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फ्रेंड्स आपको ये ना 8 स्टेट के नाम भी पता होने चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ ना मैप से बना के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया है। अब मैं आपको मैप से समझाता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका जो लैटिट्यूड नंबर होता है वो 23.5 होता है। ठीक है, ये इसका लैटिट्यूड नंबर है और ये इंडिया के सेंटर से होकर गुजरती है। ठीक है, इंडिया के सेंटर से होकर गुजरती है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ऐसी वो कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो आपका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और फ्रेंड्स ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये गुजरती है गुजरात राज्य से, गुजरात स्टेट से। ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। ठीक है, ये फिर यहाँ मध्य प्रदेश आ गया। उसके बाद फ्रेंड जो 4th स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे फ्रेंड छत्तीसगढ़ आ गया। उसके बाद फ्रेंड जो 5th स्टेट है वो झारखंड है। उसके बाद फ्रेंड जो 6th स्टेट है वो मैं आपको लिख देता हूँ, वो है हमारा वेस्ट बंगाल। फिर जो 7th नंबर पे है वो है त्रिपुरा। और फ्रेंड जो 8th नंबर पे है वो है मिजोरम। मतलब फ्रेंड्स ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसे हम कहते हैं इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे जो कि भारत की मानक समय होते हैं ये भारत के किस जगह से लिया गया है, तो आंसर इसका जो इलाहाबाद में जो नैनी जगह है वहाँ से लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये एक लॉन्गिट्यूड है और इसका जो फ्रेंड्स नंबर होता है वो होता है 82.5। ठीक है, ये हम 82 1/2 भी लिखते हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ये नैनी जो कि इलाहाबाद में है वहाँ से लिया गया है। और फिर ये जो इलाहाबाद है इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, प्रयागराज कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदल के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मायोपिया जिसे कि हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया होता क्या है। फ्रेंड्स मायोपिया क्या होता है कि आंखों की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो कोई भी इंसान है जिसे ये बीमारी होगी आंखों की, उसे पास की चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। मैंने आपको क्या बताया कि मायोपिया की बीमारी में जिसे कि हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, इस बीमारी में जिस इंसान को होगा उसे पास की चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब वो पढ़ पाएगा लेकिन उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम उस इंसान को कनकेव लेंस का चश्मा देंगे ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस। फ्रेंड देखो जो हाइपरमेट्रोपिया है ये भी आंखों की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जिस इंसान को ये बीमारी होगी उसे पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई देंगी। मैंने क्या बताया आपको, हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, इस बीमारी में आंखों की बीमारी में इंसान को पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, मतलब वो पढ़ नहीं पाएगा लेकिन वो दूर की चीज़ें देख पाएगा। ठीक है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का चश्मा देंगे उस इंसान को
को, ताकि उसकी बीमारी दूर हो जाए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? दुनिया की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है? तो आंसर है जो एंडीज माउंटेन है, ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और फ्रेंड्स ये साउथ अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट बाउंड्री? वह कौन सा देश है जिसकी जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी है? तो आपको बताना चाहिए जो कनाडा देश है इसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कनाडा की, इसकी राजधानी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी है फ्रेंड्स ओटावा। यहाँ पे देता हूँ, ओटावा इसकी राजधानी है कनाडा की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु मतलब साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? तो आपको बताना चाहिए जो इंदिरा पॉइंट है ये इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। फ्रेंड्स कभी कभी आपको ऑप्शन में पिग मिलियन पॉइंट भी दिया हो सकता है, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है उसे हम पिग मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर होगा पिग मिलियन पॉइंट भी सही होगा। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट या आप बोलो पिग मिलियन पॉइंट है जो कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ये कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए ये ग्रेट निकोबार में है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और भी बनता है कि जो अंडमान निकोबार है, इसमें जो फ्रेंड्स अंडमान जो निकोबार से सेपरेट हो रहा है, ये कौन से चैनल से सेपरेट होता है? तो आपको पता होना चाहिए 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है अंडमान निकोबार से। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो अंडमान निकोबार है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो पता होना चाहिए जो सैडल पीक है ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स? जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? तो आंसर है जो गुरु शिखर है, ये हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स का। और फ्रेंड्स ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच कितना होता है? तो आंसर इसका 7.4 जो है ये ब्लड का पीएच होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीएच वर्ड की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पीएच का फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीएच की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल है। इसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो सोल्यूशन है, मतलब कोई भी जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। मैं आपको फ्रेंड्स ये मीटर बना के बताता हूँ। फ्रेंड्स देखो, मीटर कुछ इस तरह का होता है। इसमें जो फ्रेंड जो वैल्यू जाती है वो 0 से लेके 14 तक जाती है। सेंटर में आता है 7। फ्रेंड देखो 7 जो बताएगा ना वो न्यूट्रल बताएगा। अगर किसी भी सोल्यूशन का अगर नंबर 7 आता है मतलब वो न्यूट्रल है। जैसे कि जो हमारा पीने वाला पानी होता है ना फ्रेंड्स, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। अगर हम 7 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे फ्रेंड्स वो एसिडिक बताएगा, ठीक है। अगर हम 7 के राइट हैंड साइड में जाएंगे वो बेसिक बताएगा। मतलब फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये देखो कि जो हमारा पीएच है ना, पीएच है ये इसका जो मतलब हमारा ब्लड है इसका पीएच 7.4 है। मतलब 7 राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब वो हमारा जो ब्लड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और फ्रेंड देखो जो चीज़ ना 7 से जितना दूर जाएगी, मतलब अगर ये 1 2 3 आएगा ना, मतलब वो हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। और जो चीज़ 7 से ज़्यादा दूर मतलब राइट हैंड से ज़्यादा दूर जाएगी, मतलब 12 13 14, मतलब वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात थी पीएच की और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस। हमारी बॉडी के अंदर वह कौन सा ग्लैंड है जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है? तो आंसर है जो लीवर होता है ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वेयर बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया कि जो लीवर है ये बाइल जूस रिलीज करता है, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बाइल जूस होता है ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो आपको पता होना चाहिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 है उसका दूसरा नाम क्या है, मतलब उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोब्लैमिन। साइनोकोब्लैमिन जो है विटामिन B12 का दूसरा नाम है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आंसर इसका कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट का सस्पेंड हो जाना इमरजेंसी के टाइम पे ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। फ्रेंड्स, जब मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है, टेस्ट वही है जो मैं आपको भी 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आपने जो दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो अपने अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल एंड पार्ट डील विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारे संविधान में वह कौन सा आर्टिकल और पार्ट है जो कि डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से? तो आपको पता होना चाहिए, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है ये बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को, और जो पार्ट 1 है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है? तो आंसर इसका जो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर फॉल्स सडनली देन इट इज इंडिकेशन ऑफ। फ्रेंड्स, अगर बैरोमीटर की रीडिंग, मैंने आपको बताया जो बैरोमीटर होता है इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, अगर बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो सडनली नीचे को आ जाए, मतलब फॉल करें, तो किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? तो आंसर इसका स्टॉर्म का इंडिकेशन होता है, मतलब तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो ऑप्टिकल फाइबर हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो हम 4G जो सिम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। फास्ट स्पीड होने का कारण क्या है कि उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, ये साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए जो मिराज फिनोमिना है, ठीक है, या लूमिंग फिनोमिना है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आपको बताना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो डायमंड होता है वो स्पार्कल करता है, ठीक है, मतलब डायमंड जो चमकता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आपको बताना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि हम मेडिकल साइंस में जो हम एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आपको पता होना चाहिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? तो आपको बताना चाहिए जो डायप्टर होती है ये पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो पावर और जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो आपको बताना चाहिए दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क सेपरेटर इज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, मिल्क सेपरेटर से जो हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उस पर वर्क करता है, अगर जब भी हम मिल्क में से क्रीम को अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डिटर्जेंट और सोप क्लीन्स द डर्टी क्लोथ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, हम साबुन और जो हम सर्फ यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आपको पता होना चाहिए वो सरफेस टेंशन पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन्हें कहा जाता है? तो आंसर है जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान। जो जापान है उसके संसद का क्या नाम है? तो आपको पता होना चाहिए जो डाइट है ये पार्लियामेंट का नाम है जापान के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट नेम ऑफ अफगानिस्तान। फिर जो अफगानिस्तान देश है उसके जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? तो आंसर इसका शौरा जो है ये पार्लियामेंट का नाम है अफगानिस्तान के। और फ्रेंड्स, ये जो जापान देश है इसकी राजधानी है टोक्यो। यहाँ पे लिख देता हूँ, टोक्यो जापान की राजधानी है। और जो काबुल है फ्रेंड्स, काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आंसर इसका 120/80 mm ऑफ एच जो है ये ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स द आर्टरीज टू द वेन। वो कौन सा ब्लड वेसल होता है जो कि आर्टरी को वेन से
कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा कैपिलरीज। और फ्रेंड्स आपको आर्टरीज और वेन्स भी बताना चाहिए कि होते क्या हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे कि आर्टरीज और वेन्स होते क्या हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी में कौन सा ब्लड वेसल होता है जो कि हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, तो आंसर इसका उसे हम आर्टरीज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विच ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू द अर्थ। वह कौन सा ब्लड वेसल होता है जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके जाता है, तो आंसर इसका उसको हम वेन्स बोलते हैं। फ्रेंड्स यही मैंने आपको बताया था, ऊपर की जो कैपिलरीज होते हैं ना, ये तरह के ब्लड वेसल होते हैं जो कि आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि आर्टरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं इन क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं लाइट ईयर इज द यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर। फिर जो लाइट ईयर होता है वो यूनिट हम यूज़ करते हैं किसको मेजर करने के लिए, तो आंसर इसका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर यूनिट यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। मतलब कि हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था फीट सेकंड स्क्वायर में, तो इसका आंसर होगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ठीक है, फीट पर सेकंड स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वेयर इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो आंसर इसका पोल्स पे होती है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो आंसर है पोल्स पे होती है, क्योंकि जी को ही हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे रोड पासिस थ्रू विच पासिस, तो आंसर इसका पीर पंचाल पास से गुजरता है जम्मू श्रीनगर रोड। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो पास होता है ना इसको हिंदी में हम बोलते हैं दर्रा, और दर्रा पास का मतलब ये होता है फ्रेंड्स जो दो माउंटेन्स होते हैं ना इसके बीच में जो फ्रेंड्स रोड होता है ना उसको हम पास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8586 मीटर माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फिर जो कंचनजंगा जो माउंटेन है ये भारत के किस राज्य में है, तो आंसर इसका सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिक्किम की, इसकी राजधानी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी होती है गंगटोक। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और ही पूछा जाता है कि जो नथुला पास है ये इंडिया के कौन से स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम में है नथुला पास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच नेबरिंग कंट्री। पर जो इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करती है किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी शेयर करती है, तो आंसर है जो बांग्लादेश है इसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करती है वो है 4096 किलोमीटर। अगर फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सबसे छोटा बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करती है, तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। और फ्रेंड्स ये जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी होती है ढाका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो कौन अपॉइंट किए गए थे, तो आंसर है BN राव जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मेरे और भी यूट्यूब चैनल हैं, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स पे, यहाँ पर लिख देता हूँ रवि स्टडी IQ मैथ्स पे आना पड़ेगा। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, अगर आपने फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ना है तो रवि स्टडी IQ इंग्लिश पे आना पड़ेगा। और मेरा एक मोटिवेशन चैनल भी है वो है रवि टेक टॉक, तो फ्रेंड्स आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिलती रहे। और फ्रेंड्स जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बुली वर्ड इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो बुली वर्ड है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आंसर इसका हॉकी से रिलेटेड है बुली वर्ड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं आगा खान कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो आगा खान कप है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आंसर इसका हॉकी से रिलेटेड है आगा खान कप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना। जो चाइना है वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आंसर है जो टेबल टेनिस है ये चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें चाइना कंट्री की, इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है बीजिंग, ठीक है, यहाँ पर देता हूँ बीजिंग इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज़ लोकेटेड, तो आंसर इसका ज्यूरिच जो कि स्विट्ज़रलैंड में है ये हेडक्वार्टर है फीफा का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन। फिर जो फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन इसके ऑथर कौन है, तो आंसर है एडम स्मिथ जो है ये फेमस बुक जो वेल्थ ऑफ नेशन है उसके ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ऑन विच डेट लुइस ब्रेल डे इज़ ऑब्जर्व। किस दिन लुइस ब्रेल डे मनाया जाता है, तो आंसर इसका 4 जनवरी को लुइस ब्रेल डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एवरी ईयर 9 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड है। हर साल जो 9 जनवरी किस लिए मनाया जाता है, तो आंसर इसका इस दिन NRI डे मनाया जाता है जिसे कि हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। अब अपना आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का इन कंप्यूटर 1 निब्बल इज इक्वल टू, तो सही आंसर इसका 4 बिट्स के बराबर होता है 1 निब्बल। इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये मेरे चैनल के नाम है, इन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 50 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, लेकिन फ्रेंड टेस्ट लेने से पहले मैं आपको यही 50 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो जाएँ। तो हम अपना रिविजन स्टार्ट कर लेते हैं, और ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। Who was the first Governor General of independent India? Right answer is Lord Louis Mountbatten. What is the time taken by sunlight to reach Earth? Right answer is 8 minutes 16 seconds. Name the galaxy which is nearest to our galaxy Milky Way. Right answer is Andromeda. Study of universe is known as. Right answer is cosmology. Name the branch of biology which deals with the study of cell. Right answer is cytology. Tropic of Cancer passes through how many Indian states? Right answer is 8. Indian Standard Time IST is taken from which place of India? Right answer is Naini near Allahabad. Myopia, nearsightedness, is corrected by using which type of lens? Right answer is concave lens. Hypermetropia or farsightedness is corrected by using which type of lens? Right answer is convex lens. What is the name of world longest mountain range? Right answer is Andes in South America. Which country has largest boundary? Right answer is Canada. Name the southernmost point of India. Right answer is Pygmalion Point or Indra Point in Great Nicobar. What is the highest peak of Aravallis Hills? Right answer is Guru Shikhar at Mount Abu. What is the pH of blood? Right answer is 7.4. Name the largest gland in human body. Right answer is liver. Which gland of human body secretes bile juice? Right answer is liver. Where bile juice stored in human body? Right answer is gallbladder. What is the other name of vitamin B12? Right answer is cyanocobalamin. What is the other name of vitamin D? Right answer is calciferol. Fundamental right is in Indian Constitution is taken from which country? Right answer is USA. Provision of suspension of fundamental rights during emergency is taken from which country? Right answer is Germany. In Indian Constitution, which article and part deal with the Union and its territory? Right answer is Article 124 or Part 1. Which instrument is used to measure the atmospheric pressure? Right answer is barometer. If the reading of barometer falls suddenly, then it is an indication of. Right answer is storm. Working of optical fiber in communication is based on which principle? Right answer is total internal reflection. What is the unit of power of lens? Right answer is diopter. Separation of cream from milk from cream separator is work on which principle? Right answer is centrifugal force. Detergent or soap cleans the dirty clothes is based on which principle? Right answer is surface tension. Who is regarded as the father of artificial intelligence? Right answer is John McCarthy. What is the legislature parliament name of Japan? Right answer is Diet. What is the legislature parliament name of Afghanistan? Right answer is Shura. What is the normal blood pressure of human body? Right answer is 120 by 80 mm of Hg. Name the blood vessel which connects the arteries to the veins. Right answer is capillaries. Which blood vessels carry the blood away from the heart to various body parts? Right answer is arteries. Which blood vessels carry the blood from various body parts to the heart? Right answer is veins. Light year is the unit which is used to measure. Right answer is distance. What is the value of acceleration due to gravity in feet per second square? Right answer is 32 feet per second square or 9.8 meter per second square. Where is the value of acceleration due to gravity is maximum? Right answer is poles. Jammu Srinagar road passes through which pass? Right answer is Pir Panjal Pass. Kanchenjunga 8586 meter mountain is situated in which state of India? Right answer is Sikkim. India shares its longest boundary with which neighboring country? Right answer is Bangladesh, 4096 km. Who was appointed as the constitutional advisor of Constitutional Assembly? Right answer is B.N. Rao. Bully word is related with which sports? Right answer is hockey. Aga Khan Cup is related with which sports? Right answer is hockey. What is the national sport of China? Right answer is table tennis. Where is headquarters of FIFA is located? Right answer is Zurich at Switzerland. Who is the author of famous book Wealth of Nations? Right answer is Adam Smith. On which date Louis Braille Day is observed? Right answer is 4 January. Every year 9 January is observed as. Right answer is NRI Day or Pravasi Bharatiya Divas. And our last question of this video, in computer 1 nibble is equal to. Right answer is 4 bits.
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 50 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 50 के 50 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकेंड ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स पर। अगर आपने इंग्लिश पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश पे। और मेरा एक मोटिवेशन चैनल भी है, वो है रवि टेक टॉक्स। तो फ्रेंड्स आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड और अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहे। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।